हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं, राहुल गांधी को जेल जाना ही होगा। पीएम मोदी, जॉर्ज सोरो, और मजा आएगा। चलो देखें। नहीं, कोई भी अगर देश में देशद्रोही है उसको जेल में डालना चाहिए, ताकि ऐसी हरकतें कोई करने की हिम्मत ना रखे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। समित भाई, इसमें जो लोगों के मन में प्रश्न आएगा वो आपको उसका जवाब देना चाहिए कि भाई हालांकि कांग्रेस पार्टी तो जवाब कायदे से देती भी नहीं। वो तो ये कह रही है कि भाई बीजेपी की ये हैसियत नहीं है कि वो राहुल गांधी पे इस तरह के अच्छा। और प्रियंका वाड्रा ने आज कहा कि भाई आपने तो नेहरू को भी देशद्रोही और गद्दार कह दिया, आपने इंदिरा को भी कह दिया, तो राहुल को कह दिया, तो क्या बड़ी बात है। अच्छा, तो वो तो कायदे से फैक्चुअल जवाब नहीं दे रहे, लेकिन लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि भाई ये कोई बैंड संस्था नहीं है, ये लोग खुले में घूम रहे हैं, तो फिर आप राहुल गांधी पर कोई एक्शन भी नहीं ले पाएंगे, इनको देशद्रोही आप कैसे कह पाएंगे? जो सबूत है तो कर देखिए, सकते हैं। पहली बात तो है, जहां तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की, आपने इन द सेंस आपने कोट किया कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की तो ये औकात भी नहीं है कि राहुल गांधी के ऊपर प्रश्न उठाए। देखो तो सही, यही तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है। ये गांधी परिवार के लोगों को और उनके जो आसपास जो रहते हैं उनको लगता है कि इस देश में किसी की औकात नहीं है। आप सोचिए, अगर देश में जो सरकार में बैठी पार्टी है उसकी औकात नहीं है, 18-19 राज्य में जिनकी डायरेक्टली या तो सरकार चल रही है या तो फिर एनडीए के रूप में सरकार चल रही है, उनकी औकात नहीं है। सवाल हम नहीं पूछ सकते हैं किसकी औकात है फिर? तो फिर आप कौन है? फिर वो जो बूढ़ी माँ बैठी हुई है गांव में, वो कौन है? वो जवान जो है कैमरे के पीछे जो हमें आज रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसकी औकात क्या है? जब सरकार की ही औकात नहीं है, किसकी औकात तो है? एक कॉमन सिटीजन की औकात को आप सोचिए, कांग्रेस कहाँ क्या रखती सोचती है? नहीं आम है। इंसान सच में ये आज बौखलाए क्यों हुए हैं? ये बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनको लगता था कि ये देश इनकी बपौती है। इनके दादा, परदादा, दादी, ये राज्य माँ, है। इनके पिताजी यही देश चलाएंगे और किसी का अधिकार नहीं है देश चलाने का। ये मोदी जी आ गए, और आ गए तो आ गए, 3 बार आ गए, और हर बार उनका रूप और बढ़ते जा रहा है। देश हित में जिस प्रकार वो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार उनकी मेहनत है, उसको देखकर उनको लग रहा है कि अब तो नहीं होगा। ये बौखलाहट है। जब ये जो शब्दों का प्रयोग होता है ना, इनकी औकात ही नहीं है। ठीक है, हम गरीब हैं, साधारण परिवार से आके राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, औकात नहीं है, जनता दिखाएगी किसकी औकात क्या है, क्या वो औकात जनता है के वो ऊपर पता छोड़ दिया चलेगा जाए। इन्हें। दूसरा विषय है कि अगर इतने प्रूफ है तो राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? किसने कहा कार्यवाही नहीं हो रही? ओह, आप देखिए, इसमें मैं आपको अभी एक आर्टिकल दिखाऊंगा जो कि 2022 में ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल है 2022 में इसी OCCRP ने छापा था। क्या आर्टिकल है? ग्राफ्ट एक्यूजेशन अगेंस्ट इंडियन ऑपोजिशन लीडर स्पार्क्स प्रोटेस्ट नेशन वाइड। इनको ये पहले से पता था कि नेशनल हेराल्ड के केस में ये केस आगे बढ़ रहा है। तो जब इन राहुल गांधी के ऊपर हमारा आक्षेप हुआ तो एंटिसिपेटरी बेल लेके OCCRP राहुल गांधी के बचाव में उतर पड़ी और एक आर्टिकल छाप दिया कि अगर राहुल गांधी, ये सारा कुछ पॉलिटिकल है, ये इसमें कोई तथ्य, वो सुप्रीम कोर्ट भी बन गई, वो जज भी बन गई, और वो ये सब कुछ पॉलिटिकल है और नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है। नेशन वाइड प्रोटेस्ट, कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा था नेशन वाइड? नथिंग। बल्कि तो नेशन वाइड लोग बोल रहे थे कि कब अंदर जाएंगे। तो इनका प्रोटेस्ट कौन कर रहा था कि तो ईडी ने इनसे पूछताछ की। आपने देखा कुछ घंटों तक पूछताछ हुई, ये थरथरा गए। इनको लगा कि इनकी औकात की ईडी हमसे पूछताछ करे, प्रथम परिवार से पूछताछ करे। बताते हैं अभी क्या और क्या। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई गुस्सा रख के यहाँ पे सरकार काम नहीं करती है, तरीका होता है। हमने तो जेल में नहीं ढकेल दिया। आप जो कहते हैं कि ये डिक्टेटोरियल राज है, ये तो बिल्कुल दबंगताई के साथ चल रहा है, ऐसा तो कोई काम नहीं किया। पर लोग वही कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर गद्दार हैं तो जेल में क्यों नहीं डालते? नहीं, प्रोसेस है। कहीं भी डालने का या कुछ भी करने का एक प्रोसेस होता है।
यानी आप कह रहे हैं राहुल गांधी एक दिन जेल जाएंगे? देखिए, मैं कौन हूं? जेल भेजना मेरा काम नहीं है। जेल भेजना कोर्ट का काम है। मेरा काम है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, जो देश का हित चाहता है। देश के हित में ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उसको लेकर जनता के दरबार में रखना, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा करना, लोगों के नजर को खोलना कि देखो ये सच्चाई है, और उसके बाद आगे बढ़ना। देखिए, बहुत उपाय है, एफआईआर होंगी, पीआईएल होंगी, ये सब टूल्स हैं जो हमारे देश में अवेलेबल हैं। आपको क्या लगता है लोग चुप बैठेंगे? नहीं, लोग आगे बढ़ेंगे। हमने हमेशा इन सब केसेस को एक कंक्लूडिंग एंड तक पहुंचाया है। जितने भी करप्शन केसेस पहले चले, चाहे वो सीडब्ल्यूजी के हों, चाहे कोल स्कैम हो, उनमें से बहुत कुछ अभी तक भी उनका एक फ्रैक्शन चल रहा है। अभी तक भी कुछ ना कुछ, मैं कोल का पढ़ रहा था, अभी तक भी उसका एक पोर्शन चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से इस सब में भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, फिर पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन हुआ, धीरे धीरे केसेस आगे बढ़े, और उसके बाद ये विषय ये फिक्स होते हैं, ये कोर्ट में जाते हैं। ये कोर्ट में जा चुका है क्या? जब मैं कह रहा हूं कि ये देशद्रोह है और ये जो मुद्दे हैं ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, तो स्वाभाविक है इन गंभीर मुद्दों पर हम चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो भी उसके ऊपर बताएं पार्लियामेंट में। हम सवाल पूछे तो जरूरी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वही सत्य हो। इसलिए पार्लियामेंट के पटल पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए ना। जैसे आज आप और हम सामने बैठे हैं, माइक लगी हुई है, आप हमसे सवाल पूछे, हम जवाब दे रहे हैं, उनकी जान वैसे निकल जाए। ही वहां भी हम जो पूछेंगे सवाल, आप जवाब दीजिए। हम पूछेंगे कि आप उज्बेकिस्तान गए थे कि नहीं पिछले साल? उज्बेकिस्तान उस समय क्यों गए थे जब चुनाव एकदम सर के ऊपर था? क्या आवश्यकता पड़ी आप रातों रात उज्बेकिस्तान गए? क्या सच्चाई नहीं है कि वहां मिस पावर के उसके मिलने गए थे? मिस पावर है, she used to head one of the bodies of US, तो वो सोरोस की संस्था से भी कनेक्टेड है, और उसके बाद उन्होंने काफी फंडिंग किया है OCCRP को, वो भी उस समय वहीं पर थी। तो जेन पावर, तो क्या क्या ये मियर कोइंसिडेंस था? उसी समय आप उज्बेकिस्तान गए और वो भी वहां पर थी। सब सोचा हुआ, क्यों? प्लान्ड था। तो आप सोचिए किस प्रकार से, मतलब मेरे पास तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, धीरे धीरे मैं आपके पॉडकास्ट में दिखाते जाऊंगा ताकि इसका कंजम्पशन भी धीरे धीरे लोग करें। एक साथ सब बता देने से नहीं हो पाएगा। तो ये हम डिबेट और डिस्कशन चाहते हैं, यही तो एक लोकतंत्र की सुंदरता है। यानी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बीच चुनाव में OCCRP से या उनको फंड करने वाले लोगों से मिलने के लिए उज्बेकिस्तान गए थे? देखिए, एक बार नहीं हुआ है। आप इस सीरीज बनाइए, मैं डॉक्यूमेंट लाया हूँ, आपको बता दूंगा कि राहुल गांधी अचानक कब जब उनकी पार्टी क्राइसिस में हो तब भी वो गायब हो जाते थे कभी कभी। जैसे बताइए। पंजाब चुनाव के समय तो उनकी रैली लगी हुई थी, वो गायब हो गए। कहाँ गए? इनको सब रद्द करना पड़ा रैली। ठीक उसी प्रकार आप याद करिए, उनके पार्टी का 138 या 139 फाउंडेशन ईयर था, राहुल गांधी नहीं थे, एक रात पहले चले गए। पार्टी वाले भी, US, UK, ये इटली, ये पूरी लिस्ट बनी हुई, SPG तक नहीं लेके जाते थे अपने। ये तो मैंने सुना। माननीय उस समय के माननीय रक्षा मंत्री, कहीं मेरी वो ना कर रहे हो, अभी भी रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ जी, उस समय भी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस विषय को उठाया था। मुझे याद है। राहुल गांधी SPG लेकर नहीं जाते? SPG लेकर ही नहीं जाते हैं, SPG लेकर नहीं जाते हैं। और ये एक SPG एक्ट के अंतर्गत भी मैंडेटरी है कि जो SPG कवर लेता है तो टेक अवे द SPG, इन्फॉर्म भी करना है और SPG को लेके भी जाना है। नहीं लेके जा रहा तो ले जाओ। वो SPG लेके नहीं जाते थे, SPG को इन्फॉर्म तक नहीं करते थे, गायब हो जाते थे। तो ये क्या ऐसा चक्कर चलता था उनका, जो SPG के वो जाते थे। मैं मिलने जाते थे अपने लोगों से। दिखाना आवश्यक है जिससे कि आप भी जाने कि आखिर वो जाते कहाँ थे। ये अभी लोगों के मन में भी प्रश्न आ रहा होगा। नहीं, मैं बहुत कुछ, क्योंकि सारी बातें जो है ना यहाँ पे एक झटके में याद भी नहीं रहती है। इतना सारा कुछ राहुल गांधी ने किया हुआ है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे मैं करके खुलासा करता हूँ। मैं पूरा एक आर्टिकल लेके आया हूँ कि राहुल गांधी कहाँ कहाँ है। देखिए, राहुल गांधी रिटर्न्स फ्रॉम मिस्टीरियस ट्रिप टू उज्बेकिस्तान। देख लो,
मुझे याद है कि ये जो सिक्योरिटी अपनी एसपीजी की कई कई जगहों पे छोड़ के चुपचाप निकल जाना, ये वाला जो क्वेश्चन था इसका वीडियो हमने किया था, क्योंकि भाई उसको ऐसी जगह जाना है जहां वो बता नहीं सकता, फंस जाएगा, उसने काम ऐसे करने हैं, इसलिए वो नहीं वो लेके जा रहा कि एसपीजी को पता चल जाएगा मैं किससे मिल रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं, और यहाँ पे गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, मेरा तो पोल खुल जाएगी। और ये जा रहा है देश के गद्दारों से, देश के दुश्मनों से हाथ मिलाने कि मैं किसी तरह से कुछ ना कुछ करके पावर में आ जाऊं, गवर्नमेंट हमारी बन जाए। ये है, ये देश चलाएंगे। और अभी भी लोगों को बैठे हुए अपने देश में, इंडिया के लोगों का आंखें नहीं खुल रही कि किस टाइप के लोगों को तुम सपोर्ट कर रहे हो। देखिए, कोई नेपोटिज्म का बंदा है, डायनेस्टी सिस्टम वाला है, वो कहता है तुम्हारी औकात क्या है। हाँ, औकात क्या है, ईडी की औकात क्या है, ईडी तुम की लोगों की औकात औकात क्या है। तो सोचो आप जो आम इंसान है उसका ये क्या सोचता होगा। मैं तो कहती हूँ उसकी चाल ढाल से ही लगता है वो कंफ्यूज हो गया डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वर्सेस रॉयल्टी में। इतनी अकड़, इतना एक जमाने में राजा महाराजा होते थे, वो कंफ्यूज हो गए लाइफ में कि राजा महाराजा इज नॉट इक्वल टू डेमोक्रेसी। भैया, ये डेमोक्रेसी है। अगर आप अच्छा नहीं परफॉर्म नहीं करोगे, अच्छी तरह से कार्य नहीं करोगे, तो राजा महाराजा तो छोड़ो, जमीन पे आ जाओगे। और वही अभी हो रहा है। देश को डुबाने के लिए जैसे हिस्ट्री में दिखते हैं कि गद्दार बैठे थे जिसकी वजह से देश डूबा, आज भी देश में गद्दार बैठे हैं, और ये वो गद्दार जो पहले गवर्नमेंट चला रहे थे। और इंडिया में ट्रू डेमोक्रेसी ये नजर आता है। हाँ, वो तो दिख रहा है। अच्छा किया पोल खोलिए इनकी। अब मैं तो इनका केस जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पे केस जाए। अब इनकी जान सुखी पड़ी होगी, देखो मैं पक्का है, डरे पड़े होंगे अब ये लोग। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।